देखो, मुझे पता है कि अभी आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकता हूँ। मेरी बातों को बहुत गहराई से लेना और थोड़ा दिमाग लगा के समझना कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे ये सब बातें बहुत ज़्यादा काम आती है। इवन अगर कोई बच्चा फेल होने वाला होता है ना, तो वो टॉपर भी बन जाता है, एवरेज बन जाता है, या फिर बहुत गंदी सिचुएशन है तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि हम पासिंग जोन में पहले आ जाए। अब हम बात करते हैं काम की कि ट्वेल्थ फिजिक्स में आप एक वीक स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो तो आप कैसे 70 आउट ऑफ 70 की तरफ जा सकते हो, वो भी जस्ट 24 आवर्स आपके पास बचे हो, या आपके पास 20 घंटे बचे हो, या 30 घंटे, जितना भी टाइम है उस टाइम में अपना बेस्ट आप निकाल सको। अब हम काम की बातें करते हैं। मैं अभी तक मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, आपने थोड़ा बहुत अपना सिलेबस को कवर किया होगा। यानी देखो, मैं कुछ स्टेप्स लिखा है, इन स्टेप्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा, और बिलीव मी, ये आपके नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। देखो, अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गुमराह करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपको पता होगा मैं शादी ब्याह में फंसा हुआ था, तो बिल्कुल जेन्युइन चीजें मैं आपको बताने आया हूं। देखिए, सिलेबस की अगर मैं बातें करूं तो आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो इसको आप करोगे, कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन पहला स्टेप हमारा होगा कि सिलेबस किसी भी हाल में हमारा आज आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज आपका 18 तारीख है और आज के आज आपका सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट होना चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप मार्किंग, हम यहाँ पर स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम एक वीक स्टूडेंट है, हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो हम स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब ये स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है समझा रहा हूं। देखिए, हमारी जो बोर्ड्स है हमें एक गाइडलाइंस देती है कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपसे पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है तो जितना आपको आता है उतना लिख दो, या अगर आपको नहीं भी आता है तो रिलेवेंट फॉर्मूला लिख दो। मान लो एक क्वेश्चन है, अब चैप्टर को पढ़ के मुझे पता लग गया कि भाई ये चैप्टर जो है ये मैग्नेटिज्म है। उस क्वेश्चन को पढ़ के पता लग गया कि हाँ भाई मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के उससे रिलेवेंट फॉर्मूले को लिख देता हूं, और वो फॉर्मूला सही है तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, भले ही मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। यानी अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट रूल, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और स्टेप मार्किंग के कॉन्सेप्ट का पूरा फायदा उठाना है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो ना हो, हम स्टेप मार्किंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम थोड़ा बहुत स्टेप हर क्वेश्चन में लिख के आएंगे। अब यहां पर सबसे ज्यादा काम क्या आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में आपको फॉर्मूलेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको सिलेबस पूरी तरह आना चाहिए, तभी आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर फॉर्मूला पता होगा और फॉर्मूला के बारे में पता होगा तो क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो इस चैप्टर के इस फॉर्मूले के ऊपर है, और आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से आप कभी भी फेल नहीं हो पाओगे। तो सिलेबस, स्टेप मार्किंग यूज करना और अटेम्प्ट रूल का इस्तेमाल करना है। अब सिलेबस अगर आपका नहीं हुआ है तो भाई प्लीज इन छोटी वीडियो से, ये जो एग्जाम हैकर सीरीज आपके लिए मैंने बनाया, बहुत हिट सीरीज है, इन छोटी वीडियो से अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। 1.5x में वीडियो को लगाओ, जल्दी जल्दी देखो, नोट्स की चिंता मत करो। नोट्स मुनील सर ऐप क्लास 12th हैंड रिटन कंटेंट में जाके डाउनलोड कर लो, और फटाफट फटाफट अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मुनील सर ऐप में ही आपको ये मिलेंगे, ये गजब चीज। देखो, ये मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर के लिए ही बनाया है, हर चैप्टर को एक पेज में कंप्लीट किया है। और देखिए, स्टार मार्क्ड इज नॉट, देखिए स्टार मार्क जो है वो जेई और नीट के लिए है। कई बार क्या होता है कि पेपर जेई नीट लेवल का बन जाता है, तो हमने क्या किया, हमने जेई नीट के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहां डाल दिए हैं जो बोर्ड्स वाले कभी कभार पूछ लेते हैं। तो स्टार मार्क, जैसे ये देखो, ये नॉर्मल है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, तो यहाँ पर डिटेल में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, डिटेल में ड्रॉबैक क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन क्या है, ये वो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर हमने स्टार मार्क किया होगा, इसलिए क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। तो इस वाले में देखो, कहीं भी स्टार मार्क हमने नहीं किया, इस वाले में हमने कहीं भी स्टार मार्क नहीं किया, मतलब ये सारा कुछ है हमारे सिलेबस में है। जैसे अगले चैप्टर को हम देखते हैं, देखो अगले चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये पूरा देखो आप ध्यान से, ये सारा ही हमारे सिलेबस में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे सिलेबस में ना हो, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है,
सिलेबस में हो ना हो, एक बार इन सभी फॉर्मूलेस को देख के चले जाना। ये सारे आपको मुनील सर ऐप पर मिल जाएंगे हैंड रिटन कंटेंट में। आप बार इन सबको देख के चले जाना, क्या पता पेपर टफ बन जाए तो आपके बहुत काम आएगा। तो ये सारी चीजें आपको मुनील सर ऐप पर मिल जाएगी। और फिर आपके पास टाइम बचे, मतलब सिलेबस और फॉर्मूलाज को सीखने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे, तो आप प्लीज ये न्यूमेरिकल सीरीज फॉलो करना। क्लासिक है, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, इस बात की गारंटी है। और जब न्यूमेरिकल सीरीज भी हो जाए तो लास्ट में प्लीज एक बार होप सीरीज को जरूर फॉलो करना। होप सीरीज हमारी जो बहुत ही गजब सीरीज है, क्यों? क्योंकि वहां से हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमने होप सीरीज के अंदर ही डाला है। तो होप सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज और इन सभी ऐप वेबसाइट सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। फटाफट जाओ, इसको फॉलो करो। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तब भी आप बहुत गजब कर सकते हो। लव यू ऑल।